यो व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक और नया एनिमेशन वीडियो। इसका चैनल का नाम है कृष्णा टून, जो कि एक गर्ल है और उसका एनिमेशन वीडियो है माय फर्स्ट लव। तो गाइस देखते हैं एनिमेशन वीडियो कैसा होता है। ये बहुत मजेदार होने वाला है भाई, देख के ही लग रहा है मजेदार होने वाला है ये एनिमेशन वीडियो। जहाँ तक मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोचिंग जाते या फिर जाएंगे या फिर जा चुके हैं। और मैंने और मेरे भाई ने भी बहुत ही कच्ची उम्र में कोचिंग क्लासेस जाना चालू कर दिया था, क्योंकि हमसे घर पर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती थी। अब ये बात है क्लास 7 की। मैंने और मेरे भाई ने नया नया कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया था, वो भी केवल एक सब्जेक्ट के लिए। अब ये डैश में मैं वो सब्जेक्ट रख रही हूँ, तुम लोग कमेंट करके बताना कि ये फिलिंग द ब्लैंक में कौन सा सब्जेक्ट आएगा। इससे पहले जोन सी हम कोचिंग जाते थे, वहाँ पर मैडम खुद के ही घर में पढ़ाती थी बच्चों को, वो भी सोफा सेट पे बिठाकर बच्चों की कॉपी में, और पढ़ाने से ज्यादा तो वो घर का काम करती थी। बट ये वाली कोचिंग बहुत ही ज्यादा हाई फाई थी। सर ने अपने घर के ऊपर अलग से कमरा बनवा के रखा था बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब देखो, वाली कोचिंग क्लासेस में ज्यादा बच्चे आते थे, इसलिए हमको बिठाते थे दरी पर। दरी मतलब चटाई। चटाई का मतलब भी अगर नहीं पता तुमको तो तब तो तुम अमीर हो यार, 50 रुपए ट्रांसफर कर दो मेरे पेटीएम अकाउंट में। जस्ट किडिंग। चटाई मतलब एक प्लास्टिक की व्हाइट कलर की शीट थी जिसके ऊपर हम बैठते थे। कभी कभार वो कपड़े की भी होती है। तो हम लोग थे पूरे 5 बच्चे, 3 बच्चे 7th क्लास के और 2 बच्चे 6th क्लास के। और ये था हमारा कोचिंग में पहला दिन। और ये बंदा, दिस बॉय, पता नहीं कहाँ से लाया इतना कॉन्फिडेंस, हमें पहले दिन से चिढ़ाने लग गया। तुम लोग हरे भरे स्कूल में हो, बेकार स्कूल है वो तो, और वैसे भी आजकल एमपी बोर्ड में कौन ही पढ़ता है। पहली बार हमारी बेइज्जती हमारे मुंह पे किसी ने कर दी। और उस दिन मैंने अपने भाई को समझाया कि इस बंदे से कभी तू बात मत कर लेना, मुझे तो बड़ा बिगड़ा हुआ लगता है। बट मेरा भाई इतना पगला, उसके भाई से दोस्ती कर बैठा। वैसे तुम्हारा घर किधर है? नहीं नहीं नहीं, मत बता। अरे हम तो वहाँ रहते हैं। मैंने बोला था ना तुझे मत बता। मैं तो इसलिए पूछ रहा था ताकि गलती से भी ना मेरा उस गली में पैर न पड़ जाए। चलो बच्चों, फटाफट से कॉपी किताब निकाल लो। तुम लोगों को भी एनसीईआरटी की बुक है? हाँ, एक मिनट, सीबीएसई वाले भी एनसीईआरटी की बुक्स में से पढ़ते हैं, तो फिर क्या ही फायदा सीबीएसई में होने का। बड़ा आया सीबीएसई वाला, मेरे से पंगा नहीं लेने का। फाइनली मैंने भी अपना रिवेंज ले लिया और यहाँ से चालू हुआ हमारा 36 का आंकड़ा। नहाती धोती है कि नहीं? भाई बास आ रही है। क्या हो रहा है भाई? उससे दूर जाके बैठ। तू यहाँ पर आकर बैठा है और तू रोज एक जैसे कपड़े पहन के आता है और मुझे बोल रहा है। वो फुटबॉल खेलता था और रोज अपने क्लब से आता था एक ही जैसे कपड़े पहनकर, ब्लू टी शर्ट और ब्लैक चड्डा। चट्टा ऐसे क्या देख रही है? नजर लगाएगी क्या? है, ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? ब्रश नहीं करती क्या तू? स्टूपिड। एक दूसरे की बेइज्जती करने में उसने मुझे एक चीज सिखाई थी कि अगर तुम्हें कोई घूर घूर के देख रहा है और तुम्हें वो चीज पसंद नहीं आ रही है, तो तुम उसको डायरेक्टली बोलो कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया, बोल, अभी बोल। इसका मतलब तुमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है तुम्हें घूरते हुए। और उस टाइम पे जो एम्बैरेसमेंट होता है वो अलग ही लेवल का होता है। अब मैं रोज कोचिंग सोच के जाती थी कि मैं ऐसा क्या बोल दूं कि जिससे कि ये चिढ़ जाए, बट ये बंदा चिढ़ता ही नहीं था। और इसकी छोटी से छोटी बात पे मैं चिढ़ जाती थी और फट जाती थी लाइक अ बॉम्ब। ओए बाहुबली, तूने होमवर्क किया क्या? मेरा नाम बाहुबली नहीं है, उसने मेरा नाम बाहुबली रख के रखा था। और पता नहीं पूरी कोचिंग क्लास के बच्चों को कैसे पता चल गया। वहाँ पर केवल 6-7 के बच्चे नहीं आते थे, सारी क्लासेस के बच्चे आते थे, बट अलग अलग बैच टाइम पर। बट कभी भी मुझे कोई भी मिल रहा तो बाहुबली बाहुबली बोल रहा। अरे तुमको किसने बताया कि मेरा नाम बाहुबली है? लाइक मेरा नाम बाहुबली नहीं है, बट उसने मेरा नाम बाहुबली रखा है, ये तुमको किसने बताया? हे बाहुबली, छुट्टी हो गई तेरी? मेरा नाम बाहुबली नहीं है, और अगर मेरा नाम बाहुबली तो तू कटप्पा और तू चड्डा मास्टर। बोल मत दियो मेरे को कभी बाहुबली। पूरी कोचिंग वालों को पता चल गया था मेरा ये नाम। इवन सर भी मुझे बाहुबली करके बुलाने लगे। हे बाहुबली, आज तुम्हारी कॉपी में सॉल्व करेंगे। सर आप भी?
मेरे मम्मी पापा ने मेरा कितना अच्छा नाम रखा है, कृष्णा। ये क्या बाहुबली बाहुबली लगा रखा है? ये नाम जचता है तुम पर। अभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैंने बहुत सोचा कि इसका ऐसा क्या नाम रखूं कि इसकी पूरी रूह चिढ़ जाए। और इतना सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक नाम आया, ब्लू टी शर्ट वाला। उस टाइम पे मेरा दिमाग बहुत ही छोटा था, इससे बुरा नाम मैं नहीं सोच पाई। सो आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम ब्लू टी शर्ट वाला, बट उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अरे तू एक जैसा कपड़ा रोज पहन के आता है, इससे तो चिढ़ जा। तब मुझे उसके छोटे भाई ने बताया कि वो केवल एक नाम से चिढ़ता है, लेकिन वो नाम है क्या वो नहीं बताया। उसकी मम्मी उसे उस नाम से चिढ़ाती थी। उस टाइम पर मेरी एक बेस्टी थी जिसकी मम्मी का ब्यूटी पार्लर था और उसकी मम्मी के ब्यूटी पार्लर में इस बंदे की मम्मी जाती थी। मतलब कनेक्शन देख रहे हो? ये बात मैंने अपनी बेस्टी को बताई और उसने मुझे बोला कि मैं लाके दूंगी तुझे नाम, और उसने मुझे नाम लाके दिया। उसकी मम्मी उसे चपटू बुलाती थी, चपटू। ए चपटू, तूने होमवर्क किया? क्या? ओ भाई इसको किसने बताया? तूने? नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया। ऐसे ही करते करते कुछ टाइम हो गया और हमारी क्लास में कुछ और बच्चे आ गए। उनमें से एक बच्चा था जो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता था, हद से ज्यादा। तब चपटू मेरे पास आके बोला, इससे बात मत करना, ये अच्छा बच्चा नहीं है। तुझे बड़ा पता है। और थोड़े टाइम बाद उस बच्चे ने गाली वाली देना चालू कर दिया, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे। बट फिर हम लोगों ने मिलके उसे कोचिंग से निकलवा दिया। उसके बाद चपटू और मेरी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। लाइक हम लोग टांग खिंचाई तो करते थे बट अच्छे दोस्त भी थे। और धीरे धीरे मैं उसे लाइक करने लगी थी, मुझे पता भी नहीं चला। उस टाइम पे क्रश क्या होता है उसका मतलब भी नहीं पता था मुझे। एंड आई गॉट माई फर्स्ट क्रश। फिर जब गर्मियों की छुट्टी लगी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे चपटू की याद आ रही है। क्या इसकी याद क्यों आ रही है मुझे? अब देखो तुम मानो या ना मानो, बट जब लड़कियां किसी को लाइक करने लगती है ना, वो इस चीज को मानती ही नहीं है कि वो उसे लाइक करने लगी है। ये ना बट जब मैंने नोटिस किया कि मैं उसका क्लास में वेट करती हूँ और वो जब नहीं आता है तब मुझे क्लास में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तब मुझे लगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब आई डोंट नो कि मेरे साथ ही ऐसा है कि सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। अगर मैं किसी को लाइक करती हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि सामने वाला मुझे आके बोले। मैं अगर किसी को लाइक कर रही हूँ तो वो क्यों बोलेगा भला? उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं उसे लाइक करती हूँ। बट अंदर ही अंदर मैं इमेजिन करूंगी कि वो मुझे आके बोलेगा और मैं हाँ बोलूंगी। वाओ वेरी नाइस। मैंने अपने ही इमेजिनेशन में वन साइडेड क्रश को टू साइडेड में कन्वर्ट कर दिया था और मैं उसकी हर एक चीज को नोटिस करने लगी थी, हर एक। ये ले, आज तेरा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये मेरे लिए? थैंक कितना बड़ी भाई। इसे मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। वैसे है क्या ये? पेन? ओह वाओ, यही तो मुझे चाहिए था। बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। और फिर एक दिन हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, मतलब कि मेरा कोचिंग जाना बंद। बट उसके बावजूद मैं अपनी 9th क्लास से 11th क्लास तक इमेजिनेशन की दुनिया में ही रही। और अगर कोई मुझसे पूछता भी था, आई वॉज लाइक, सॉरी डूड, आई हैव अ क्रश ऑन समवन। तो दीदी मुझे तो बस केवल कॉफी चाहिए थे। एक बार बोला ना, समझ में नहीं आता कि मेरा क्रश है। हट। बट फिर एक दिन जब मैं 11th क्लास में थी, हाय कैसा है? पहचाना मुझे? कोचिंग क्लासेस बाहुबली। ओ हाँ, बाहुबली। और कैसी है तू? अरे मस्त, तू बता। और ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हेलो। ओ भाई, ये क्या हो गया भाई? बहुत बुरा हुआ गाइस। पहले बता देता तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। आखिर मैं तेरे लिए कितना लॉयल थी। लॉयल फुद्दू, डम्बपना बोलते हैं इसे, डम्बपना। उसने तुझे बोला था कि वो तुझे लाइक करता है? फोकट में बिरयानी पकानी है भेजे में। मुझे उतना ज्यादा रिग्रेट नहीं हुआ था जब मुझे पता चला कि उसकी बंदी है, जबकि तब हुआ जब उसी के स्कूल की एक लड़की ने हमारे स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन लिया। और मैंने उससे पूछा, क्या तू चपटू को जानती है? अब यहाँ पे मैं उसका रियल नाम तो लूंगी नहीं, इसलिए चपटू से ही काम चला लेते हैं। वो हाँ जानती हूँ, हमारे सारे सेक्शंस में वो फेमस था। कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड्स पे लाइन मारता था और कभी दूसरी लड़कियों पर। क्या सपना टूटा है भाई यहाँ पे लाइट कट गया भाई, क्या बताऊँ। और वीडियो भी खत्म हो गया थोड़ा गाइस। दर्द हुआ पर चलता है। हट जा यहाँ से, दिमाग खराब मत करे मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
तो दोस्तों मेरे भाइयों, लाइट कट गया भाई, वीडियो भी खत्म हो चुका है और बीच में ही साला ये लाइट कट गया है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और तुमको कुछ अंधेरा में इस टाइप से वीडियो खत्म होते मिलता है। तो मिलते हैं तुम लोगों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अंधेरे में टाटा बाय बाय।